In this session, we are going to further discuss about singly linked list. स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हमें क्या करना है, ये फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स और डिक्लेरेशंस लिखे थे, इन्हें अब हमें कन्वर्ट करना है प्रॉपर फंक्शंस में। तो मैं इन्हें कॉपी कर लूँगा इसको और लास्ट में लिख दूँगा। सब में से सेमीकोलन रिमूव करूँगा क्योंकि अब हम जो है हमारे लिए डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो डेफिनेशन अभी मैं एम्प्टी ब्लॉक रखूँगा डेफिनेशन में सभी का। अब इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे ट्रैवर्स यानी कि डिस्प्ले को। चेक कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है। ये सब डिस्कशन हो चुका है, अभी रिपीट कर रहे हैं। ये स्टार्ट एक पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, उस नोड में कुछ डेटा रखा है। फिर ये नोड किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है, उसमें कुछ पर्टिकुलर डेटा रखा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ क्लैरिटी के लिए। स्टार्ट नाम का ये पॉइंटर है, ये अभी एक नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर कुछ डेटा है। ये किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, इस नोड में एक और नोड है, ऐसे बीच में तो भी बहुत सारी नोड्स है। और ये फॉर एग्जांपल अगर ये आखिरी नोड है तो ये नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब डिस्प्ले करवाने के लिए क्या, एक लूप चलेगा जो कि स्टार्ट से शुरू होगा, नल तक चलेगा। तो अब जब हमने सीखा था कोई फॉर लूप होता है, ये बिल्कुल बेसिक डिस्कशन करते हैं हम। फॉर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट्स आते हैं बेसिक। पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो लूप स्टार्ट बड़ी आसान सी चीज़ है, स्टार्ट से आसान होगा। स्टार्ट के अंदर किसका एड्रेस है, पहली नोड का एड्रेस। दूसरा रहता है आइटरेटर। तीसरा जो रहता है वो रहता है कब तक चलेगा, तो जब तक जो हमारा एक पॉइंटर रहेगा टी नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि जो एक ये पॉइंटर रहेगा, ये शुरुआत में हम टी को इनिशियलाइज कराएंगे। जब तक लूप चलेगा जब तक टी नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन हो गई। अब आइटरेटर क्या होगा, आइटरेटर डिस्कस करते हैं। आइटरेटर काफ़ी सिंपल है। आइटरेटर होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट को हमने टी की वैल्यू असाइन करी, तो अभी हम इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, इस नोड का नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट। इससे क्या होगा, t जब इसको पॉइंट करा था अब वो इसको छोड़ के अगले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। फिर से अगर ऐसा एग्जीक्यूट हुआ t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि अब ये इसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ऐसे करते जाएगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट पे, कि इसको छोड़ के जो इसके नेक्स्ट की वैल्यू थी वो इसको आ जाएगी। तब इसके नेक्स्ट की वैल्यू तो नल है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। तो अब t की वैल्यू नल हो जाएगी और इस कंडीशन में हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैलिड कंडीशन है, इन्हें अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर अभी आप ये एरर वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, वो ऑटोमेटिकली पूरा लिखूंगा तो सही हो जाएगा। इसके अंदर एक पॉइंटर लेते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, इसका नाम रखते हैं हम टी। फॉर लूप लेंगे, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में कब तक चलेगा वो डिस्कस करते हैं। तो कब तक चलेगा, टी नॉट इक्वल टू नल तक चलेगा। फिर t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, ये हमारा आइटरेटर है लूप का। लूप के अंदर हम क्या काम करवाएंगे, सिर्फ एक ही काम कराएंगे, हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एफ %d टाइप की वैल्यू, कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना, तो t जिसको पॉइंट करा उसके नम की वैल्यू को प्रिंट कराते चलना है, बस खत्म। इतना ही कोड आएगा हमारे ट्रैवर्स वाले इसमें। इसको सेव कर लेता हूँ मैं कोड को। अब हम लिखेंगे, आई होप आपको ये वाला जो अभी फिलहाल हमने डिस्कस किया ट्रैवर्सल ये अच्छे से समझ आया हो। इसमें कुछ एरर बता रहा है, यहाँ पर एक डॉट आएगा जो कि नहीं आना चाहिए। सही हो चुका है वो। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे अब ऐड एट टॉप को डिस्कस करते हैं। सबसे आसान फंक्शन यही है डिस्कस करने के लिए, ऐड एट टॉप। इसको ढूंढते हैं, ये मिल गया ऐड एट टॉप। इसके अंदर की डेफिनेशन हमें डिस्कस करना है। तो अब इसके लिए एक नए पेज से शुरुआत करते हैं।
दो केस डिस्कस करूँगा अभी आपके सामने। हालांकि दोनों केस में काम सेम ही होगा, लेकिन ज़रूरी मेरे लिए डिस्कस करना। पहला तो केस है कि ये स्टार्ट, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर इसके नेक्स्ट में एक दूसरी नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में एक दूसरी नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में नल है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। वहीं हम चले दूसरी तरफ, ये स्टार्ट है, अभी फ़िलहाल इसके अंदर नल है, मतलब कि एक भी नोड नहीं, पूरी सिंगली लिंक लिस्ट खाली। दोनों केस में हमें क्या करना है, ऐड एट टॉप, है ना, ऐड एट टॉप करना है, मतलब कि हमें एक नई नोड को ऐड करना है टॉप पे, यहाँ पे। ये जैसे कि ये फर्स्ट वाली नोड है, तो इसके ऊपर हमें एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नोड को क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे 2 मिनट में। आपने एक नोड को जैसे ही क्रिएट कर लिया, अब आपको क्या करना है, स्टार्ट। सबसे पहले तो इसका जो नेक्स्ट है वो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नया एलिमेंट आएगा पहला, तो ये वाला सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट ये हुआ, ठीक है। और पहले जो स्टार्ट इसको पॉइंट करा था, अब वो स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगेगा। तो अब आप देखेंगे तो ये फिर से एक सिंगल लिंक लिस्ट हो गई, परफेक्ट एकदम। इस केस में डिस्कस करते हैं। इस केस में हमने क्या किया था, इसके नेक्स्ट को, स्टार्ट पहले इसे पॉइंट करा था, तो इसके नेक्स्ट को हमने स्टार्ट की वैल्यू असाइन कराई, क्योंकि स्टार्ट में इसका एड्रेस है। तो सबसे पहले हमने इसके नेक्स्ट को स्टार्ट की वैल्यू असाइन करी, तो इसके नेक्स्ट में क्या है, नल। स्टार्ट की वैल्यू इसमें आ गई। इसमें भी सबसे पहले हमने यही किया था, एक बार शुरू से देखते हैं। एक नोड को क्रिएट करा, इसका जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट का नेक्स्ट रहेगा। तो सॉरी, स्टार्ट में जिसका एड्रेस, स्टार्ट में इसका एड्रेस है, तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा, टी ऑफ नेक्स्ट। टी मान लेते हैं हमारा ये वाला नोड है, तो टी ऑफ नेक्स्ट मतलब इसका नोड जो है वो है स्टार्ट। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो। अब उसके बाद एक और काम बचता है। अब ये दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए, आइडियली स्टार्ट इसको पॉइंट करना चाहिए। तो ये काम करवाते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू टी। ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। सिर्फ इतना सा एल्गोरिदम है ऐड एट टॉप के लिए। यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नई नोड क्रिएट हुई टी नाम से। अब टी का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, इसका मतलब जो नेक्स्ट है, अभी स्टार्ट नल है तो इसका टी का नेक्स्ट भी नल हो गया। फिर स्टार्ट इक्वल टू टी, स्टार्ट के अंदर नल हट के इसका एड्रेस आ गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है एडिशन का। अगर हमारी सिंगल लिंक लिस्ट खाली भी होगी तो भी हमारी जो पहली नोड है वो परफेक्टली ऐड हो जाएगी, सिर्फ इन 2 लाइन के चलते। हमको कुछ अलग से व्यवस्था कराने की, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ देखना है, अब हमारा झंझट है कि नोड को क्रिएट कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सिखा चुका हूँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे और उसको टी नाम के एक पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देंगे। तो डायरेक्टली इसको देखते कोड के थ्रू। ऐड एट टॉप के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक पॉइंटर को डिक्लेयर करा टी नाम का। अब हमें टी पॉइंटर के अंदर एक नया नोड क्रिएट करना है। तो नोड क्रिएट करने के लिए मतलब कि मेमोरी एलोकेट करानी स्ट्रक्ट नोड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, टी इक्वल टू एमएलॉक फंक्शन को कॉल किया। अब कितनी मेमोरी एलोकेट करानी, तो जितना भी साइज इस स्ट्रक्ट नोड का है उतनी मेमोरी एलोकेट करानी। फिर मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैलॉक फंक्शन जो है वो वॉइड स्टार टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है। तो इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप के एड्रेस में। अब आप 5 मिनट लीजिए और इस लाइन को अच्छे से डाइजेस्ट करिए, इससे होगा क्या देखते हैं। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड से ये पता चलेगा कि स्ट्रक्ट नोड कितने बाइट की है और उतनी बाइट मैलॉक फंक्शन एलोकेट करेगा मेमोरी के अंदर। ये जो एलोकेशन होगा मैलॉक फंक्शन के थ्रू, उस एलोकेशन का कोई नाम नहीं होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का नाम होता है INT(x), INT(y), तो इसमें x और y INT टाइप के वेरिएबल्स का नाम है। मैलॉक फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होती है उनका कोई नाम नहीं होता, इसीलिए उन्हें डायरेक्टली एक पॉइंटर के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब टी एक पॉइंटर है जिसके अंदर एक नई नोड का एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। टी के अंदर जो नम है उसकी वैल्यू नम सेट कर देते हैं। अब ये वाला नम कौन सा है, तो ये नम देखिए आप, जो दोनों हाईलाइट हो रहे हैं
ये वाला नम है, और ये जो टी का नम है, ये जो टी का नम है, ये इस टी जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसका नाम है, उसके अंदर ये रहा नम, ये स्ट्रक्ट नोड के अंदर जो नम है, अभी उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर का जो नंबर है उसकी वैल्यू आप वो सेट कर दो जो यूज़र ने मेन फंक्शन के थ्रू पास करी। तो इससे जो हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है। अब जो एल्गोरिथम डिसाइड हुई थी, वो एल्गोरिथम क्या डिसाइड हुई, टी का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट और स्टार्ट इक्वल टू टी। टी का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, और क्या, स्टार्ट इक्वल टू टी। अब इसमें आप बताइए मुझे कि क्या रॉकेट साइंस है इस फंक्शन में। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो इसमें टफ लगने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर आपको ऐसी कुछ ड्राइंग बनाना है और ये सब एल्गोरिथम खुद से देखना है। अभी आपको शुरू से ये करना पड़ेगा। आपको इसको एक और बार मैं आखिरी बार बताया था। मैलॉक फंक्शन से हमने टी के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाई, अभी ये स्टार्ट इसको पॉइंट करा है। अब क्या होना चाहिए, जो अभी स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, ये जो नई नोड है ये उसको पॉइंट करना चाहिए। तो ये इसका एड्रेस स्टार्ट के अंदर, तो टी का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, मतलब पहला स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करवाए तो अब ये इसको पॉइंट करा है। अब ये तो गड़बड़ हो गई, ये दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। अब ये वाली जो नोड है, ये पहली नोड है, क्योंकि हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं ऐड टॉप का, सबसे टॉप पे ऐड कराना है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है ये इधर ऐड कर देगा। तो वापस से ये सिंगल लिंक लिस्ट हो गई। ये पहली नोड है, इसका एड्रेस स्टार्ट के अंदर, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे। अब ये आखिरी नोड है तो ये नल को पॉइंट कर रहा है। बस ख़त्म हो गया, इतना सा एल्गोरिथम है इसका। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये बिल्ड सक्सीड हो गई, इसको मैं एक बार रन करवा देता हूँ। तो इसको हमने रन किया, अभी बोल रहा है एंटर योर चॉइस। तो ऐड एट टॉप करना है, यहाँ तो पहले ट्रैवर्स करा के देख लेते हैं। अभी ट्रैवर्स करा रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा ट्रैवर्स का कोड तो अभी फ़िलहाल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड एट टॉप परफॉर्म करेंगे। अब ऐड एट टॉप में हम नंबर एंटर करेंगे 34। एक और बार ऐड एट टॉप करेंगे, इस बार हम ऐड करेंगे 27। एक और बार ऐड एट टॉप करेंगे, इस बार करेंगे 79। अब ट्रैवर्स करा के देखते हैं तो तीनों नंबर ऐसे कैसे होना चाहिए। 79 सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन है ऐड एट टॉप। इसको हम जब भी बोले सबसे ऊपर एलिमेंट जोड़ना चाहिए, तो सबसे नीचे आना चाहिए 34, फिर 27, फिर 79। एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो ट्रैवर्स, तो ये आपके सामने तीनों नंबर सारे परफेक्ट लॉजिक है हमारा। ऐड एट टॉप बोला तो ये 79। अब इसको मैं अगर बोलूँ ऐड एट टॉप कि सबसे ऊपर जोड़ दो आप 34 को, अब जब ट्रैवर्स करोगे तो ये सबसे ऊपर 34 जोड़ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार ऐड एट टॉप करूँगा, इस बार बोलूँगा 12 जोड़ दो, तो ये सबसे ऊपर 12 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बात करते हैं। ये छोटा सा एरर है, इस पर ध्यान मत दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिस्कस करते हैं ऐड एट एंड। अब हमें आखिरी में एंड करना है, आखिरी में सबसे एंड में एडिशन करना है। तो वो देखते हैं कि अब ये कैसे संभव है बिल्कुल छड़ा सा लॉजिक इसका, बाकी फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी। अब इसमें भी 2 केस लूँगा मैं। इस बार मैं खाली वाला केस नहीं लूँगा, या फिर एक काम करते हैं, इस बार मैं खाली वाला केस भी ले लेते हैं एक बार। इस बार जो है ये स्टार्ट है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि आखिरी नोड है। बीच में हमें पता नहीं कि कितनी नोड्स है, हमने सिर्फ अज्यूम करे अभी फ़िलहाल के लिए कि 3 ही नोड है। अब हमें पता नहीं है, अब हमें करना क्या है, आखिरी में जोड़ना है सबसे। यहाँ पे कुछ क्रिएट होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि होना क्या चाहिए। आइडियली होना ये चाहिए कि नीचे तरफ एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए, इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आखिरी एलिमेंट है, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट है उसका नेक्स्ट ये हो जाना चाहिए। तो इससे ये सिंगल लिंक लिस्ट सीधी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, और ये जो है हमारा नोड है आखिरी में एंड में ऐड हो जाएगा। एक बार और डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि आखिरी नोड में नल सेट है। हमें क्या करना है, एक नई नोड को क्रिएट करना है। ये वाली जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट में नल को हटा के इसको पॉइंट करवाना है, और इसको नल को पॉइंट करवाना है। दूसरा वही, अगर दूसरा केस डिस्कस करें तो एक है स्टार्ट, इसमें नल पड़ा है अभी, मतलब खाली है, तो इसमें इधर ही ऐड करा देंगे और इसके नेक्स्ट में नल, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ पे मैं एक पॉइंटर लूँगा फिर से स्ट्रक्ट नोड टाइप है, इसका नाम भी मैं टी ही रखूँगा, मेरी आदत है टी लेने की। आप चाहे तो आपका पूरा नाम का ले सकते हैं, लेकिन किसी अल्फ़ाबेट से लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आप कोई भी अल्फ़ाबेट से ले सकते हैं। अब ऐड एट एंड करना है तो सबसे पहले आते से ही फंक्शन में मैं चेक लगा दूंगा इफ़, या इफ़ लगाने से पहले मैं मेमोरी एलोकेट करा लेता हूँ। तो टी इज इक्वल टू वही, अब एक ही स्टेटमेंट बार बार यूज़ होगा, स्ट्रट नोड स्टार में टाइप कास्ट करना है। मैलॉक फंक्शन को कॉल किया, मैलॉक फंक्शन को पास किया साइज ऑफ क्या, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, सॉरी ये कुछ गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, बढ़िया ठीक है। अब जैसे ही ये करा लिया तो तुरंत इसके नम के अंदर नम की वैल्यू, एक और बार याद दिला दो, ये जो नम है ये स्ट्रक्चर टी जिसको पॉइंट करा है वो स्ट्रक्चर के अंदर वाला नम है, और ये जो नम है ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये पैरामीटर वेरिएबल नम। अब आगे की बात, इधर क्या करूँगा मैं, इधर मैं टी के जो भी नेक्स्ट है उसको फिलहाल के लिए नल असाइन करा दूंगा। अब इफ़ की बात, इफ़ में चेक कर लिया, इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट खाली है तो क्या करना है, तो खाली उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, खाली उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि स्टार्ट जो है वो टी को पॉइंट करने लग जाए, स्टार्ट जो है वो टी को पॉइंट करने लग जाए नल को छोड़ के, और ये जो एलिमेंट है ये नल को पॉइंट करे, तो ये तो ऑलरेडी नल को ही पॉइंट कर रहा है, ये लिखा है टी का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो बढ़िया चल रहा है। तो अगर स्टार्ट में नल की वैल्यू अगर खाली है तो स्टार्ट टी को पॉइंट करने लगेगा, या स्टार्ट टी को पॉइंट करा, और टी का जो नेक्स्ट है वो नल होगा, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे करा चुके हैं कि टी का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट करेगा। जैसे ही इसके एल्स में बात आती है, अब इस एल्स में क्या करना है, इस एल्स में लूपिंग वगैरह होगी, तो उसके लिए मैं एक और पॉइंटर ले लूँगा जिसका नाम मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम से ले लेता हूँ जे। सबसे पहले क्या करेंगे, जे को स्टार्ट पे बिठाएंगे, जे को स्टार्ट पे बिठाया। अब लूप जब तक चलाएंगे जब तक कि जो जे का नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, मतलब नल नहीं है, तब इस लूप में हम क्या करेंगे, बोलेंगे जे इक्वल टू जे ऑफ नेक्स्ट। इसको एक बार वर्कआउट करके बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये लूप चल जाएगा तो जो हमारा जे है वो अभी फ़िलहाल आखिरी वाली नोड को पॉइंट करेगा, कैसे वो अभी बताऊंगा। अब आखिरी वाली नोड पे पॉइंट करेगा तो हमें अभी सिर्फ इतना काम करना है कि जो आखिरी वाली नोड है वो हमारी वाली नई नोड को पॉइंट करने लगे, और जो नई वाली नोड है वो नल को पॉइंट करे, तो ये जो नल को पॉइंट करे ये हम ऑलरेडी काम करवा चुके हैं। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जो आखिरी वाली नोड है ये इसको पॉइंट करने लगे, तो अब वो आखिरी वाली नोड है जे को वहाँ पे पहुँचा चुके हैं, तो जे का जो भी नेक्स्ट होगा वो टी हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आप चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट लेके इस पूरे कोड को डाइजेस्ट करिए एक बार। अब ये वाली लाइन मैंने कहा था वर्कआउट करके बताऊंगा, इसको देख लेते हैं एक बार, जे इक्वल टू जे ऑफ नेक्स्ट। ये दोनों लाइन का एक्चुअली ये जो ऊपर वाला है इसका ही इनिशियलाइजेशन है, तो इसमें हमने क्या किया है देखते हैं। एक स्टार्ट है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है। पहले हमने बोला कि जे को कि चले जाओ स्टार्ट पे, फिर जब तक जे का नेक्स्ट नल ना हो जब तक मत रुकना, जब तक आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, ये आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल नहीं, आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट नल है, तो ये लूप रुक जाएगा और फिलहाल जे आखिरी में हमें यहाँ बैठा हुआ मिलेगा। अब जो जे हमें यहाँ बैठा हुआ मिला है इसके जे के नेक्स्ट में हम नई वाली नोड को जोड़ देंगे, तो अब ये नल की जगह पे नए वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, उसके अंदर भी हम डेटा भी इनपुट करा चुके हैं। तो ये हमारा लॉजिक ख़त्म हो गया ऐड एट एंड का, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। अब इसको एक बार फिर से मैं बिल्ड करके रन कर लूँगा, तो ये एक और बार रन हो गया। ट्रैवर्स करेंगे, खाली है, कुछ भी नहीं है। ऐड एट टॉप के 23 को ट्रैवर्स किया, एक ही नंबर आ रहा है, और मैं इसमें नंबर फिल करते जाऊँगा। ट्रैवर्स करा है इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ चुके हैं। अब हमने ये तो करा ऐड एट टॉप, मतलब कि पहले ऑप्शन। अब ऐड एट एंड करूँगा तो क्या होना चाहिए, आखिरी में ये 23 के बाद नंबर जुड़ जाना चाहिए।
ऐड एट एंड करने के लिए पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ऐड एट एंड। इस बार जो नंबर ऐड होना चाहिए वो 32। अब ट्रैवर्स कराया तो ये देखिए आप 23 के बाद 32 आया। तो इसी के साथ हमने इस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं ऐड एट टॉप और ऐड एट एंड। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐड एट पोजीशन, जिसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो काफ़ी आसान है, उसमें कोई खास बात है नहीं ऐड एट पोजीशन रिमूव में। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ऐड एट टॉप और ऐड एट एंड है, इन दोनों का यूज़ हम अलग अलग करते हैं। ऐड एट टॉप का यूज़ स्टैक में करा जाता है और ऐड एट एंड का यूज़ क्यू में किया जाता है। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। सिंगली लिंक्ड लिस्ट और एनी लिंक्ड लिस्ट इज फादर एंड मदर ऑफ स्टैक एंड क्यू एंड एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर। इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके जो फंक्शंस के कोड है ये आपको वही रेपलेट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कंटेंट अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।